पालतू मुर्गियाँ। एक गांव में दो मुर्गियाँ थे। उन दोनों का तो बिल्कुल नहीं जमता था, लेकिन उनके मालिकों के घर बाजू में थे, तो उनके बीच एक बड़ी दीवार था। वे दोनों उस दीवार पर चढ़ के बहुत चिल्लाते थे। उन दोनों मुर्गियाँ सुबह ही उठकर बोल के एक साथ चिल्लाते थे। उस मुर्गियों की आवाज सुनते ही गांव के सारे लोग उठ के अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। देखा, मेरी आवाज सुनते ही गांव में सब लोग छपाक से उठकर अपने अपने काम में जुट गए। अच्छा, तो अभी उतने तीर मत मार। वे तेरे नहीं, मेरी आवाज सुन के उठे। मैं नहीं होता तो इस गांव में एक भी काम आगे नहीं बढ़ता। हमेशा की तरह ही उन दोनों के बीच बात बढ़ गई। एक गांव में दोनों आवाज सुनने पर भी नहीं, इस गांव में एक ही मालिक होना चाहिए करके सोचा। अपने अपने बल जानने के लिए मुकाबला करने का निर्णय किया। उस मुकाबले में जीतने वाला मुर्गी ही मालिक के ओहदे में होगा और उससे ही सुबह चिल्लाने का अधिकार होगा। हारने वाला चुपचाप जीतने वाले की बात सुनेगा। दोनों मुर्गियाँ मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे थे। एक अच्छा सा मुहूर्त देख के युद्ध के लिए तैयार हुए। मुकाबला शुरू हुआ। वे दोनों ही अत्यंत बलवान होने के कारण मुकाबला बहुत टक्कर का था। कुछ देर बाद पहली मुर्गी गर्व से कहा, देखो मित्र, मुझसे जीतना उतना आसान नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हार मान लो, तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी मुर्गी भी कुछ कम ना होते हुए उतनी ही गर्व से जवाब दिया कि लगता है हारने का डर पकड़ लिया तुम्हें, इसीलिए सौदे करने लगे। नहीं तो आजा, देख लेंगे। दोनों फिर से मैदान में उतरे। उसी समय आसमान में खाने के लिए भटक रहे एक बाज की नजर उन पर पड़ी। वो तो पहले से ही बहुत भूखा था, तो बस जल्दी से उड़ते हुए नीचे आया। गर्व हद से ज्यादा होने के कारण मुर्गियाँ आने वाले खतरे को पहचान नहीं पाए और क्या, बाज उसकी दोनों पैरों से उन्हें भगा ले गया। उनके गर्व के कारण गांव के मालिक बनना तो क्या, खुद के प्राणों को मुसीबत में डाल गए। इस कहानी की नीति है कि दोनों के बीच की ये लड़ाई किसी तीसरे को होगा उसका लाभ। गोरे रंग की हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहती थी। एक दिन नदी में तैरने वाले हंस को, पेड़ से उड़ने वाले बगलू और पेड़ों के बीच उधर इधर कूदने वाले खरगोश, इन सब को देख वो हाथी बहुत ही उदास हुई। हंस, बगलू और खरगोश देखने में कितने सुंदर है। मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? अगर मैं भी गोरी होती तो उनके जैसे ही सुंदर होती ना, सोचा हाथी। किसी भी तरह वो भी उनके जैसे ही गोरा बनना चाहती थी, पर बने कैसे ये उसे पता नहीं था। और उस दिन से हाथी परेशान होकर खाना पीना छोड़कर दुबली पतली हो गई। और यह बात हाथी के मित्र लोमड़ी को पता चला। काले होने पर तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम्हें गोरा सा चमकदार बनाने की मेरी जिम्मेदारी। तुम बस उदास ना हो और अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, बोलकर लोमड़ी ने हाथी को हिम्मत दी। दोस्त की चाह पूरा करने के लिए लोमड़ी जल्दी से एक उपाय सोची और जंगल के पास के गांव से गोरे रंग के बक्से मंगवाई। बंदरों की मदद से हाथी के शरीर पर गोरा रंग डलवाया। इससे काली हाथी गोरे रंग में बदल गई। इस प्रकार हाथी की चाह पूरा होने पर हाथी को बहुत खुशी हुई। उसके गोरे शरीर को देख उछलते हुए लोमड़ी से कहा, तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूलूंगी दोस्त। और पूरे जंगल में खुशी से घूमने लगी।
उस गोरी हाथी को बाकी के हाथी और सारे जानवर देख चौंक गए। कुछ दिन बाद जंगल में गोरी हाथी है करके सबके चर्चे करने पर वो चर्चा शिकारियों तक पहुंच गई। किसी भी तरह हाथी को बंदी करके ले जाने के लिए वे लोग आकर ढूंढने लगे। पूरे जंगल में ढूंढा। उनके आने से वह पूरा जंगल का हाल बेहाल हो गया था। तब तक बिना किसी डर के स्वतंत्र घूमने वाले पशु पक्षी अपने प्राणों के डर से भागने लगे। आखिर में उस गोरे हाथी को शिकारियों ने पकड़ ही लिया। इस गोरी हाथी को बेचने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, शिकारी ने कहा। हाथी को चारों दिशा से घेर कर रस्सी से बांध कर ले जाने लगे। इतने में धीमे धीमे बारिश शुरू हुई और ऐसे ही बारिश बढ़कर तूफान हो गया। बारिश के पानी से हाथी के शरीर का गोरा रंग धुलकर उसकी सच्चाई बाहर आई। उस काली हाथी को अचानक देख के चौंक गए। अरे, गोरी हाथी नहीं बल्कि साधारण हाथी ही है। हम तो धोखा खा गए, शिकारी ने कहा। फिर वो लोग उसे उधर ही छोड़कर वापस चले गए। ऐसे जीवित बचने पर हाथी को सबक मिला। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए खुश होने का निर्णय किया। इस बार पहले से भी ज्यादा खुश होकर जंगल में घूमने लगी। सोने के गड़े। विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहता था। उनके पास राम और सोम नाम के दो काम वाले थे। इतने सालों से वे दोनों उन पर ही निर्भर होकर काम कर रहे थे, इसीलिए वह जमींदार उनकी कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन उन दो काम वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से काम कर रहे हो। मैं अपने अपने पैरों पर खड़ा होते देख तुम्हारे बच्चे खुश होंगे। इसीलिए हमारे गांव की दक्षिण दिशा की खाली जमीन को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम लोगों से जितना हो सके उतना लेकर खेती कर लो। इधर के पेड़ों और पत्थरों को हटाने में तो थोड़ा समय लग ही जाएगा, इसीलिए 5 साल तक तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ, बोलकर जमींदार ने कहा। जमींदार के बातों से दोनों काम वाले बहुत खुश हुए और तुरंत गांव से दूर उस खाली जमीन में जाकर आजू बाजू में दोनों ही 2-2 गज की जमीन ले लिए। वहाँ के जमीन पर खराब पत्थर और पेड़ों को हटाकर साफ कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे खेती का काम भी शुरू करने लगे। एक दिन राम अपने जमीन की खुदाई कर रहा था, तब अचानक उसे एक आवाज से उसके हल को कुछ लगा और उसे बाहर निकालने पर वह सोने के 2 घड़े थे। उनमें बहुत सारे सोने के जेवर भी थे। बाजू के खेत में काम कर रहे सोम को बुलाकर पूरी बात बताया। तब तुरंत सोम ने कुछ सोचकर कहा, अरे राम, हमारे इतने सालों का मेहनत का प्रतिफल अब मिल रहा है। इसे हम दोनों मिलकर बांट के खुशी जीवन बिताएंगे। उसके लिए राम नहीं माना और कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सोम? ये जमीन जमींदार जी की है। इधर मिली हर चीज पर उनका अधिकार है। ले जाकर उन्हें ही दे देंगे। पागल लगते हो। इन सोने के घड़ों के बारे में किसी भी नहीं पता, इसीलिए हम ही ले लेंगे, बोलकर सोम ने कहा। ठीक है, फिर आज रात तक सोच कर बताऊंगा, बोलकर उन्हें घर ले गया राम। राम पूरी रात बहुत सोचकर सुबह ही जमींदार के पास जाकर उन कीमती जेवरों को देकर खेत की ओर चल पड़ा। फिर राम को कोसता हुआ उसके जमीन में भी कुछ कीमती मिलेगा ही करके ध्यान से धीरे धीरे जगह जगह सोम ढूंढने लगा। उसकी सोच के मुताबिक ही दोनों सोने के घड़े उसे भी मिले और सोम की खुशी का हद ही नहीं रहा। बाजू के खेत के राम को यह बात पता ना चले, इसका ध्यान रखा और उन्हें घर ले जाकर छुपा दिया। वह पूरी रात सोम को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह ही बिना किसी को खबर पड़े शहर जाकर उन जेवरों को एक बड़े सेठ को दिखाकर और वह सेठ ने उन जेवरों की जांच करके नकली है बोलकर नक्की कर दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर घर आ गया सोम। अगले दिन ही जमींदार ने अपने घर राम और सोम को बुलाया।
जेवरों से भरी उन सोने के घड़ों को मैंने ही उस जमीन में गाड़ा था। मेरी इस परीक्षा में राम सफल हुआ। मुझे धोखा देने की सोचने वाले सोम की जमीन भी राम को ही दे रहा हूँ। अब से वह पूरे 4 गज की जमीन पर ईमानदार से काम कर लेगा राम। बोलकर जमींदार ने जमीन के कागजात राम को सौंपे। जमींदार को धोखा देने की सोचने पर सोम को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की सीख है कि दूसरों की चीजों पर बिना लालच किए ईमानदार रहना चाहिए।